हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की बड़ाई हो इस सुंदर समय में और सुंदर दिन में जो प्रभु ने हम लोगों को दिए, ताकि हम सब के सब एक बार फिर से उनसे बातें कर सके प्रार्थना के द्वारा। हाँ मेरे प्यारो, आइए हम सब के सब एक बार फिर से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे इस सुंदर दिन में और प्रभु से प्रार्थना करेंगे और कहेंगे, प्रभु यीशु हम लोग आपके पास आते हैं अपने खाली हृदय के साथ में। प्रभु अपने शक्ति दे, अपने सामर्थ्य अपने प्रभु जी हालेलुया अनुग्रह दे, ताकि हम सब के सब प्रभु आपके पवित्र वचन के द्वारा और आपकी आज्ञा को मान करके पूरी धैर्यता के साथ में आगे की ओर बढ़ने वाले होने पाए। हाँ मेरे प्यारो, आइए हम सब के सब प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में जाने से पहले मैं आप लोगों के बीच में एक छोटा सा कहानी बताना चाहता हूँ, जो कि हमें ये कहानी सिखाती है कि किस तरह से एक मसीही भाई बहन को धैर्यता के साथ में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हुए आगे की ओर बढ़ना है। तो आइए हम सब के सब इस कहानी को सुनते हुए आगे की ओर प्रार्थना करेंगे और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे। क्योंकि मेरे प्यारो, हम सभी लोग जानते हैं अपने जीवन के बारे में, और कई बार हम बहुत ज़्यादा ही अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो जाते हैं, या कई बार हम बहुत ज़्यादा ही अपने जीवन के लेकर के सीरियस हो जाते हैं कि जैसे ही कुछ बुरा हुआ होता है हम उदास हो जाते हैं, और पल भर में जब कुछ अच्छा घटित होता है तो हम खुश हो जाते हैं। हमारे विचार बहुत जल्दी बदल जाते हैं। हम यह नहीं सोचते कि जो कुछ घटित हुआ है वो हमारे लिए अच्छा या बुरा, हमारे साथ घटी घटना का भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा यह हमें खुद पता नहीं होता है। लेकिन आज मैं आप लोगों के बीच में जो कहानी बताने जा रहा हूँ, ये कहानी हमें सीख दिलाएगी और ये सिखाएगी कि किस तरह से एक मसीह भाई बहन को परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके धैर्यता के साथ में आगे की ओर बढ़ना है। आइए हम देखेंगे, आइए हम सुनेंगे कहानी के द्वारा परमेश्वर के वचन को और अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाएंगे। हालेलुया। एक समय की बात है, एक किसान था जिसके पास एक घोड़ा था। वह अपने इस घोड़े से बहुत प्यार करता था। उसे अपने घोड़े पर बहुत गर्व था, जो किसान की कमाई का जरिया भी था। अपनी इस कमाई से किसान अपने परिवार का पेट भरता था। लेकिन एक दिन वह घोड़ा भाग गया। उसके भागने के बाद समाज के लोग और उस किसान के पड़ोसी उसके पास आकर उससे कहने लगे, हे भगवान, तुम्हारा घोड़ा जिस पर तुम्हें बहुत घमंड था वह तो भाग गया। उसको सतावना देने के लगे कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन किसान ने उसका जवाब बहुत ही सहजता से देते हुए कहा, हाँ बहुत बुरा हुआ। फिर अगले दिन घोड़ा वापस आ गया। लेकिन सिर्फ घोड़ा वापस नहीं आया, बल्कि वह अपने साथ 3 जंगली घोड़े भी लाया। फिर उसके पड़ोसी उसके पास दौड़ते हुए आए और उस किसान से कहने लगे, आपका घोड़ा आ गया और अपने साथ 3 और घोड़े भी लाया है। यह तो बहुत अच्छी बात है, आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है। किसान बहुत खुश हुआ, उनकी तरफ देखा, फिर उसका जवाब बहुत ही साधारण रूप से दिया और कहा, हाँ शायद। कुछ दिनों बाद किसान का बेटा उसी जंगली घोड़े में से किसी एक को काम के लिए उपयोगी बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी कोशिश के दौरान घोड़े ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसका पैर बुरी तरह से टूट गया। उसके पड़ोसी उससे कहने लगे, उस पागल घोड़े ने देखो तुम्हारे बेटे के साथ क्या किया, उसका पैर तोड़ दिया, यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान बहुत दुखित हुआ और फिर से उसी तरह जवाब दिया और कहा, हाँ शायद मेरे बेटे के साथ बहुत गलत हुआ। फिर अगले दिन सेना के कुछ जवान उस किसान के घर आते हैं, जो जंग छिड़ने के कारण नए जवानों की भर्ती कर रहे होते हैं। उसमें से एक जवान ने किसान के बेटे को देखा और बोला, इसका तो पैर टूटा हुआ है, हम इसे सेना में भर्ती नहीं कर सकते। और वे जवान गांव के सभी लड़कों को लेकर अपने साथ चले गए। यह जानकर उसके पड़ोसी और बाकी गांव वाले उसके पास आए और बोलने लगे, तुम्हारे बेटे को तो जवान जंग के लिए नहीं ले गए, तुम्हारी किस्मत तो बहुत ही अच्छी है। इस आखिरी बार भी किसान ने फिर से बड़ी सहजता से कहा, शायद। मेरे प्यारो, एक कहानी हमें एक सीख देती है कि इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमारे लिए
चीज़ों को नकारात्मक ढंग से सोचने में ज़रा भी समय नहीं लगता। जब भी कुछ हमारे अनुकूल नहीं होता तो हम उसे बुरा ही समझते हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि कोई नहीं जानता कि जो हमारे जो साथ घटा है वो बुरा है या अच्छा। इस कहानी में भी किसान के भावों में परिवर्तन परिस्थितियों के कारण होता है। बुरी परिस्थितियों में वह नकारात्मक हो जाता है और अच्छी परिस्थितियों में वह सकारात्मक हो जाता है। इन नकारात्मक और सकारात्मक परिस्थितियों के बीच के समय को हम धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। मेरे प्यारों, अगर हमारे जीवन में धैर्य नहीं है तो हम भी बेकार हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जिस तरह से यहाँ पर किसान अपने घोड़े के ऊपर भरोसा रखता था, लेकिन घोड़ा के चलते, अपने परिवार के चलते, हालेलुया, और अपने हर एक परेशानियों के चलते सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिस्थितियों को अपने दिमाग में लेकर के चलता था। जब खुशी होता था तो वह आनंद के साथ में आंसर देता था, उत्तर देता था, लेकिन जब दुख होता था तो दुखित के साथ में वो आंसर देता था। लेकिन मेरे प्यारों, आज हम लोगों के बीच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह में बने तो है, प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुनते तो है, लेकिन उनके ऊपर अगर थोड़ी सी दिक्कत आता है या परेशानी आता है तो अपने आप को परमेश्वर के ऊपर धैर्य नहीं रख पाते, भरोसा नहीं रख पाते हैं, धीरज के साथ में परमेश्वर के मार्गों पर नहीं चल पाते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, हम सब के सब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में एक परिवार है। हम सब के सब प्रभु यीशु मसीह में हम उनके बेटे और बेटी हैं, जो प्रभु ने हम लोगों को ये संतान होने का अधिकार दिया है। और ये हम लोगों को बताया कि देखो, तुम्हारे जीवन में दुख और सुख दोनों आएगा, लेकिन तुम अपने दुख और सुख में हमेशा धैर्य रखते हुए, भरोसा रखते हुए, हमारे वचन को पालन करते हुए आगे की ओर बढ़ना। क्योंकि मेरे प्यारों, जब हम पढ़ते हैं हालेलुया भजन संगीता में, तो यहाँ पर साफ तौर पे भजन संगीता में इस तरह से भजनकार जो दाऊद है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ करके घुटने टेक करके अपने आप को परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है और भरोसा रखते हुए उनसे प्रार्थना करता है और कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता हूँ। हाँ मेरे प्यारों, यहाँ पर लिखा है धीरज, धैर्यता के साथ में। मेरे प्यारों, जब जब भी दाऊद के ऊपर दिक्कत आया, जब जब भी दाऊद के ऊपर परेशानी आई, जब जब भी दाऊद के जीवन में दुख आया, वो सिर्फ परमेश्वर के ऊपर ही भरोसा रखता था, धीरज के साथ में, धैर्य रखता था और धीरज के साथ में। और वो कहता था, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। हाँ मेरे प्यारों, यहाँ पर दाऊद कहता है, भजनकार कहता है कि देखो, मैंने जब जब भी दिक्कत परेशानी में पड़ा, जब जब मैं दुख के परिस्थितियों में गुजर रहा था, लेकिन तब जब जब मैं परमेश्वर को पुकार रहा था तो परमेश्वर ने मेरी ओर झुक करके मेरी दुहाई को सुना और मुझे सत्यानाश कि गड्ढे में से या दलदल के कीच में से मुझे निकाला और निकाल करके मुझे चट्टान पर खड़ा किया और मेरे पैरों को स्थिर किया और मजबूत किया। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत लोग ये देखेंगे और उसकी महिमा करेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारों, यहाँ पर दाऊद अपने जीवन के बारे में बता रहा है। हाँ मेरे प्यारों, यहाँ पर परमेश्वर के दास जो भजनकार दाऊद है, वो परमेश्वर के ऊपर धैर्यता के साथ में, हालेलुया, धीरज के साथ में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए अपने जीवन को निर्वाह कर रहा है। हाँ मेरे प्यारों, हमें भी अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है और कहना है, प्रभु यीशु, हम लोग आपके पास आते हैं। हाँ प्रभु जी, हम लोग आपके पास आते हैं। हम लोग कभी कभी जब दुख में पड़ जाते हैं तो प्रभु हमारे दिमागों में, हमारे सोचे, हमारा मन में प्रभु हालेलुया नकारात्मक और सकारात्मक दोनों बातें उत्पन्न होते रहती है प्रभु। हाँ प्रभु जी, नकारात्मक और सकारात्मक बातों को जब हम सोचने लगते हैं तो प्रभु जी हमारा विश्वास प्रभु जी घटता जाता है, हमारा धैर्य प्रभु जी घटता जाता है, हमारा प्रभु जी हालेलुया, प्रभु जी हालेलुया, आपकी ऊपर जो विश्वास बना रहता है प्रभु जी, धीरज जो होता है प्रभु जी घटता रहता है। लेकिन प्रभु आज आपके पवित्र वचन कहता है, दाऊद प्रभु हालेलुया प्रार्थना करके कहता है, मैं नहीं डरूंगा, मैं अपने धीरज को कम नहीं करूंगा, मैं अपने धैर्य को कम नहीं करूंगा, बल्कि एक
विश्वास, एक पक्के मजबूत धैर्य के साथ में उनके ऊपर भरोसा रखूंगा, क्योंकि उसने मेरी प्रार्थना को सुना है। हाँ मेरे प्यारों, अगर आप इस सुबह के समय में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे और प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके भी आवाज को सुनेगा और आपके भी भरोसा को हालेलुया और आपके भी जीवन के बारे में सोचेगा और आपके भी जीवन को आगे की ओर बढ़ाएगा मेरे प्यारों। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारों, जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं हालेलुया, तो परमेश्वर के दास जिनका नाम पौलुस है, वो अपने आप को परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए धैर्यता के साथ में बोलता है कि देखो मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका है, देखो मैंने हालेलुया अपने जीवन में बहुत सारे दुख सहा, बहुत सारे परेशानी सहा, लेकिन अपने धैर्यता के साथ में हालेलुया, विश्वास के साथ में हालेलुया, धीरज के साथ में परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के रास्ते पर चला और मैं आज हालेलुया अपने युद्ध को, अपने हालेलुया अपने रेस को कंप्लीट कर चुका हूँ। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारों, आज हम लोग भी दौड़ रहे हैं, आज हम लोग भी, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह में दौड़ रहे हैं, लेकिन हमें प्रार्थना करने की समय है। हालेलुया। और कहने की समय है कि प्रभु यीशु हम लोगों के अंदर भी शक्ति और सामर्थ से भर दीजिए, ताकि हम सब के सब भी प्रभु हालेलुया धैर्यता के साथ में प्रभु आगे को बढ़ने पाए। आइए हम सब के सब अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे। अगर आपके जीवन में कुछ बीमारी है, अगर आपके जीवन में कुछ तकलीफ है, अगर आपके जीवन में कुछ समस्या है, अगर आपका हालेलुया मन टूटा जाता है, अगर आपका भरोसा हालेलुया परमेश्वर के ऊपर से गिरता जाता है, तो मेरे प्यारों आप परमेश्वर से प्रार्थना करें और प्रभु से कहें इस सुबह के समय में प्रभु हमें मजबूत कीजिए, प्रभु अपनी शक्ति दीजिए, अपनी सामर्थ दीजिए, ताकि हम सब के सब प्रभु आपके सामर्थ्य में भर करके प्रभु हालेलुया आपके वचन के अनुसार चल सके। हाँ प्रभु, जिस तरह से हमने प्रभु जी एक छोटा सा कहानी के द्वारा हम लोगों ने समझा कि किस तरह से किसान हालेलुया अपने सोच में, अपने विचार में कभी नकारात्मक और कभी सकारात्मक बातों को लाता है। हालेलुया। बहुत अलग अलग सिचुएशन के दौरान में प्रभु हम लोग भी ऐसा ही है प्रभु, लेकिन प्रभु जी किसान ने तो अपने धैर्य को नहीं खोया, लेकिन प्रभु हम सब के सब प्रभु हालेलुया धैर्य को खो देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, थोड़ी सी अगर हमारे जीवन में दिक्कत परेशानी होता है, अगर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अगर ना हालेलुया अगर हमारे प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता है तो प्रभु हम निस्सहार हो जाते हैं प्रभु, अपने धैर्य को खो देते हैं। लेकिन प्रभु आज सुबह के समय में हम लोगों के अंदर प्रभु जी शक्ति और सामर्थ से भर दीजिए, ताकि हम सब के सब प्रभु जी धैर्यता के साथ में प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी और धीरज के साथ में प्रभु आगे के बढ़ने वाले होने पर राजा। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारों, आइए हम सब के सब प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह से और अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने घर को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु इस दिन में प्रभु हम लोग आपके पास आते हैं, इस सुबह के समय में प्रभु हम लोग आपके पास आते, कृपा करके प्रभु हमारे आराधनाओं को सुन, हमारे प्रार्थनाओं को सुनिए और सुन करके उतर दीजिए खुदावन खुदा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। ओ राजाओं के राजा यीशु प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद करते, लाखों लाख धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, सुंदर समय में प्रभु जी और इस सुंदर दिन में प्रभु जो आपने प्रभु हमें दिया प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप महान परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, सुंदर दिन में प्रभु जी अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, अपने परिवार को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, अपने घर वाले को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हाँ प्रभु, जिस तरह से आपने प्रभु अभी तक संभाल करके लाए पिता, उस तरह से और भी आगे को संभालते हुए लेकर के चलिए प्रभु जी। और प्रभु जी सुंदर समय में प्रभु जी खास के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु इन सारे भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जितने भी लोग प्रभु हमारी आवाज़ों को सुन रहे हैं प्रभु जी। हालेलुया। और जितने भी लोग प्रभु हमारे साथ में मिलकर के प्रभु आपके नाम की महिमा कर रहे प्रभु जी, एक एक लोगों के जीवन को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। कृपया करके प्रभु जी हालेलुया उनके जीवन में प्रभु जी अपनी पवित्र आत्मा दीजिए, अपनी शक्ति दीजिए, अपने सामर्थ्य दीजिए, ताकि प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी आपके सामर्थ्य में होकर के प्रभु जी, आपके अनुग्रह में भर करके प्रभु जी हालेलुया, आपकी कृपा में भर करके प्रभु जी आगे कर बढ़ने वाले होने पाए खुदावन खुदा। हालेलुया प्रभु जी, हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हर एक तरह से सहायता मदद करते हुए लेकर के चलिए प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु जी हालेलुया इन सारे लोगों को प्रभु जी तरह तरह के रोग से, तरह तरह बीमारी से, तरह तरह की समस्या से बचा करके रखना। और प्रभु जी
जी हम प्रार्थना करते हैं, इनके परिवार वालों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जिस तरह से एक मुर्गी अपने बच्चों को छुपा करके रखती है पिता, हालेलुया, उस तरह से आप प्रभु जी ने छुपा करके रखे खुदावन खुदा, हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु जी, हालेलुया प्रभु। हाँ प्रभु जी, इनके अंदर में प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी, अपनी आत्मा के फल दीजिए प्रभु जी, जो कि प्रभु आपकी आत्मा का फल है प्रभु जी, हालेलुया। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ताकि हम प्रार्थना करते प्रभु जी सब के सब प्रभु जी, हालेलुया, ये आपके आत्मा के फल के द्वारा प्रभु आगे की ओर बढ़ने वाले होने पाए प्रभु जी, एक दूसरे से प्रेम के साथ में प्रभु जी, और आपके ऊपर धैर्य रखते हुए प्रभु जी, और आपके ऊपर विश्वास रखते हुए प्रभु जी, और आनंद करते हुए प्रभु आपके नाम की महिमा करते हुए प्रभु आगे की ओर बढ़ने वाले होने पाए प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी, इनके जीवन में से प्रभु जी हर एक प्रभु जी शैतान के जंजीरें प्रभु जी टूट जाने पाए। हाँ प्रभु जी, इनके जीवन में से प्रभु जी हर एक शैतान के बंधने प्रभु जी टूट जाने पाए। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी हर एक तरह सब सहायता मदद कर प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु जी इनके जीवन में से प्रभु जी विचार, गंदे काम, लुचपन, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, डाह, मतवादपन और लीला कीड़ा जैसी बातें हैं प्रभु जी, हालेलुया, इन सारे चीजों को प्रभु यीशु नासरी के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इन सारे लोगों के जीवन में से निकल जाने पाए प्रभु, हालेलुया। और प्रभु जी अपनी आत्मा देना प्रभु जी, ताकि प्रभु जी आपके ऊपर प्रभु जी, हालेलुया, धैर्यता के साथ में प्रभु जी विश्वास करते हुए प्रभु आगे को बढ़ने पाए। हाँ प्रभु जी, दुख में और सुख में प्रभु जी धैर्य के साथ में प्रभु जी, धीरज के साथ में प्रभु आगे को बढ़ाना प्रभु जी। हाँ प्रभु, जिस तरह से आपके पवित्र वचन कहता है प्रभु जी, हालेलुया, जिस तरह से प्रभु जी अय्यूब था प्रभु, हालेलुया, सुबह शुरू से ही प्रभु, हालेलुया, आपके ऊपर धैर्य था प्रभु जी, दुख में भी प्रभु जी धैर्य रखा प्रभु जी, अपने धैर्य को अपने में, हालेलुया प्रभु जी, खोया नहीं प्रभु जी, अपने धीरज को प्रभु जी कम होने नहीं दिया प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उनके बगल में प्रभु, हालेलुया, उनके कोई सहारा नहीं था प्रभु जी, यहाँ तक उनके दोस्त भी प्रभु खिलाफ में बात करते थे, यहाँ तक उनकी वाइफ भी, उनकी पत्नी भी प्रभु, हालेलुया, खिलाफ में बात करती थी, लेकिन प्रभु, हालेलुया, प्रभु आपके दास ने प्रभु कहा कि नहीं, मेरा परमेश्वर जिंदा है और मेरा परमेश्वर मेरे आवाज़ों को सुनेगा और हमें एक बार फिर से हमें स्वतंत्र करेगा। हाँ मेरे प्यारो, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, इसी तरह से हम प्रार्थना करते हैं हम लोगों के जीवन में भी प्रभु जी अपनी शक्ति दे, सामर्थ दे, हम लोगों को भी प्रभु जी हमारे अंदर प्रभु जी धीरज दे प्रभु जी, ताकि हम सबके सब प्रभु धीरज के साथ में प्रभु जी, धैर्य के साथ में प्रभु जी, हालेलुया, अपने जीवन को प्रभु आपके वचन के अनुसार प्रभु जी चलाने वाले होने पाए प्रभु जी। आप महान परमेश्वर प्रभु जी, सर्वशक्तिमान पिता आप है प्रभु जी, तू दया करना प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी, सारे लोगों के लिए प्रभु जी, जितने भी लोग प्रभु, हालेलुया, अपने कमेंट के जरिए प्रभु, हालेलुया प्रभु हमारे पास में प्रार्थना विषय दिए प्रभु जी, एक एक लोगों को प्रभु जी नाम बाय नाम प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। कृपया करके प्रभु जी, हालेलुया, इन सारे प्रार्थना विषय को प्रभु, हालेलुया, जितने भी लोग दिए प्रभु जी, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके प्रभु जी फैमिली के लिए, उनके दोस्त के लिए, उनके प्रभु जी नौकरी के लिए प्रभु जी, हालेलुया, हर एक प्रकार के रोग, जो रोग में पीड़ित है प्रभु जी, उन सारे लोगों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। यीशु नासरी के नाम में सारे रोग, सारे दिक्कत, सारे परेशानी प्रभु समाप्त होने पाए और प्रभु जी उनके जीवन में प्रभु जी झांक करके प्राख करके प्रभु, हालेलुया, उनकी इच्छा के द्वारा प्रभु उन्हें आगे की ओर बढ़ाना खुदावन प्रभु, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, आप महान परमेश्वर प्रभु जी, सर्वशक्तिमान पिता आप है प्रभु जी, तू दया करना प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, सुंदर समय में प्रभु जी एक बार फिर से प्रभु जी, जो आपने प्रभु सुबह से लेकर के, हालेलुया, जो कल से लेकर के अभी तक संभाल करके रखे प्रभु, आज दिन भर प्रभु जी संभाल करके रखना, ताकि हम सब के सब प्रभु, हालेलुया, आपके, हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया, अपने जहाँ भी जाए प्रभु जी, वहाँ अपने स्वर्गदूत को भेज करके रक्षा करना प्रभु जी, हर एक तरह सब सहायता मदद करना, हालेलुया, ताकि प्रभु जी, हालेलुया, एक बार फिर से शाम के समय में प्रभु जी इकट्ठे होकर के प्रभु आपके नाम की महिमा करने वाले होने पर राजा, आप दयालु और जतु दया करना, तेरी महिमा प्रभु जी, आप हमारे विनती और प्रार्थना को सुने, इसलिए आपको धन्यवाद है। हाँ प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद है। एक बार फिर से प्रभु जी, इन सारे लोगों को प्रभु जो हमारे साथ में प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, और हमारे आवाज़ों को सुन रहे हैं प्रभु जी, एक बार फिर से प्रभु जी, इन सारे लोगों के सामने प्रभु जी, इन सारे लोगों के बीच में प्रभु जी, अपने आपके स्वर्गदूत को प्रभु जी, हालेलुया, पारा लगा देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं अपने स्वर्गदूत को भेज करके रक्षा करना प्रभु। हाँ प्रभु जी, आप राजाओं के राजा हैं, प्रभु के प्रभु है, आप हमारी विनती प्रार्थना को सुनो, इसलिए आपको धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद करते, लाखों लाख धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांग लेते, सुनो और दया से ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन आमीन। आज की प्रार्थना को जरूर शेयर करें और गवाही देना ना भूलें। अगर आपके जीवन में परमेश्वर कुछ काम किए हैं प्रार्थना के द्वारा, तो आप गवाही दें और अपने भेंट, थैंक्स गिविंग और अपने दशमांश, अपने ऑफरिंग को ऑनलाइन के द्वारा और
फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम और बैंक अकाउंट के द्वारा दे सकते हैं। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सभी लोगों को परमेश्वर आशीष देने पाए। आमीन।